क्लासेस इस बार फाउंडेशन क्लासेस शुरू करने जा रहा है और उसी के लिए हम शुरू कर रहे हैं। आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक केमिस्ट्री का, ये केमिस्ट्री की सीरीज है। बेसिक प्रिंसिपल से हम शुरू करेंगे। तो पहले हम ये समझते हैं कि केमिस्ट्री होती क्या है। व्हाट इज द केमिस्ट्री? केमिस्ट्री जो है वो साइंस की वो ब्रांच है जिसमें स्टडी की जाती है मैटर की, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज और उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की। दैट मीन्स केमिस्ट्री साइंस की वो ब्रांच है जो स्टडी करते हैं या जो डील करती है किसके साथ? मैटर और उसके फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के साथ। इसी डेफिनेशन को लुइस पॉलिंग जो एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने इस डेफिनेशन को थोड़ा सा चेंज किया। उनकी लैंग्वेज में कहें तो केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ सब्सटेंस, देयर प्रॉपर्टीज एंड देयर ट्रांसफॉर्मेशन। तो केमिस्ट्री की वैसे अगर हम देखें तो मेन 4 ब्रांच है। पहली ब्रांच इनऑर्गेनिक, जिसमें एलिमेंट्स की स्टडी की जाती है एक्सेप्ट द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अलावा जो सारे कंपाउंड जिस ब्रांच में पढ़ेंगे केमिस्ट्री की वो होगी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसमें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं। तो फर्स्ट जो ब्रांच है आप इसमें पढ़ेंगे वो ऑर्गेनिक, देन सेकेंड इज फर्स्ट इज इनऑर्गेनिक, सेकेंड इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, थर्ड इज फिजिकल केमिस्ट्री एंड फोर्थ इज एनालिटिक केमिस्ट्री। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी स्टडी करते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हम स्टडी करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, या हम ऐसे कह सकते हैं जो हाइड्रोकार्बन्स या उनकी डेरिवेटिव्स होते हैं। तो हाइड्रोकार्बन आपने 10th में पढ़ा है, और नहीं तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये जिसके अंदर एलिमेंट्स होते हैं वो कंपाउंड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। देन आता है फिजिकल केमिस्ट्री। तो फिजिकल केमिस्ट्री में हम फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, और एनालिटिक में जो केमिकल रिएक्शंस या जो हम केमिकल रिएक्शंस का ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं उस केमिस्ट्री में उसकी क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव स्टडी जिस ब्रांच में की जाती है वो है एनालिटिक केमिस्ट्री। तो ये तो मेन ब्रांच है। इसके अलावा भी केमिस्ट्री की बहुत सारी ब्रांचेस होती है, जैसे केमिस्ट्री ऑफ मेडिसिन, जैसे कि ल्यूकोकेमिस्ट्री। केमिस्ट्री ऑफ मेडिसिन में हम कैसे क्योर होते हैं, कैसे प्रिवेंशन हो सकता है, मेडिसिन के बारे में पढ़ा जाता है, जिनकी स्टडी की जाती है वो मेडिसिन केमिस्ट्री में आता है। लेमोकेमिस्ट्री, दैट मीन्स वाटर के अंदर जो कंपाउंड्स होते हैं उनकी स्टडी, केमिकल कंपाउंड्स होते हैं उनकी स्टडी की जाती है। फाइटोकेमिस्ट्री मतलब प्लांट्स के अंदर जो केमिकल है, जो कंपाउंड्स है, जो मॉलिक्यूल्स है, उनकी स्टडी की जाती है, उसको हम बोलते हैं फाइटोकेमिस्ट्री। तो ये तो बात हुई केमिस्ट्री और उसके ब्रांच की। अब अगर अपन केमिस्ट्री बात करती है, डील करती है केमिस्ट्री किसके साथ? मैटर के साथ। स्टडी ऑफ मैटर इज नोन एज केमिस्ट्री। तो मैटर क्या है? सबसे पहले तो मैटर वो सब्सटेंस होते हैं या एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास एंड फेल्ट बाय एनी सेंस ऑर्गन, यानी कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो जगह घेरता है, जिसका वॉल्यूम है, जिसका मास है, और जो किसी भी एक सेंस ऑर्गन से फेल्ट हो सकता है। तो हम क्या कहेंगे? मैटर एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस, हैव मास एंड फेल्ट बाय एनी सेंस ऑर्गन। किसी भी एक सेंस ऑर्गन से हम उसको फील कर सकते हैं। जैसे ये बोर्ड, हम बोर्ड को सेंस फील कर सकते हैं, आंखों से जगह घेर रहा है, इसका मास भी है। तो ये तो बात हुई मैटर की। अब मैटर को फर्दर डिवाइड किया गया है, क्लासिफाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल एंड केमिकल। जो मैटर का फिजिकल क्लासिफिकेशन है उसमें 3 डिवाइड किए गए हैं, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है मैटर को: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और जो केमिकल क्लासिफिकेशन किया गया है उसमें हम पढ़ते हैं प्योर सब्सटेंस, मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस को फर्दर हमने डिवाइड किया है कंपाउंड्स एंड एलिमेंट्स में, और मिक्सचर को डिवाइड किया गया है
जीनियस मिक्सचर एंड हेटेरोजेनस मिक्सचर। कंपाउंड इज फर्दर डिवाइडेड, कंपाउंड की अगर हम फर्दर डिवाइडेशन करें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड, और एलिमेंट्स में आएंगे मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटालॉइड्स। तो ये तो था क्लासिफिकेशन। तो आपको क्या ध्यान में रखना है कि मैटर को हम दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं, फिजिकली क्लासिफिकेशन एंड केमिकली क्लासिफिकेशन। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन में उसमें सॉलिड, लिक्विड और गैस होता है। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस, जैसा कि सबको पता है, सॉलिड एक ऐसा सॉलिड के अंदर अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता है कि ऐसे जिनके मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस नहीं होता, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ज्यादा होगा, इनका शेप और वॉल्यूम दोनों ही फिक्स होंगे, जो कंप्रेसिबल नहीं है, जिसको आप कंप्रेस नहीं कर सकते, और जो रिजिड होते हैं, जिनकी डेंसिटी ज्यादा होती है, वो होते हैं सॉलिड। अगर हम लिक्विड की बात करें, लिक्विड का शेप फिक्स नहीं होता लेकिन वॉल्यूम फिक्स होता है। इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्स है वो सॉलिड के कंपैरिजन कम लेकिन गैस के कंपैरिजन में ज्यादा होता है। इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस थोड़ा ज्यादा होता है। और अगर फ्लो की बात करें तो दे कैन फ्लो फ्रॉम अपर टू डाउनवर्ड, अपवर्ड से डाउनवर्ड की तरफ मूव कर सकते हैं, लेस कंप्रेसिबल है। और यही बात अगर गैस में किया जाए तो गैस में ना तो शेप फिक्स, ना ही वॉल्यूम फिक्स, इजीली कंप्रेसिबल, और फ्लो करते हैं चारों डायरेक्शन में, ऑल डायरेक्शन में आसानी से फ्लो कर सकती है। तो ये तो जनरल बात हुई, यानी आप छोटी क्लासेस पे पढ़ते आ रहे हैं कि सॉलिड से लिक्विड में हम कन्वर्ट कर रहे हैं। इसको हम फिजिकल केमिस्ट्री में फिर से डिटेल में पढ़ेंगे। आज हम टॉपिक जो बेसिकली स्टार्ट कर रहे हैं केमिकल क्लासिफिकेशन। इसमें हम पढ़ेंगे प्योर सब्सटेंस। तो भाई ये प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं? व्हाट इज द प्योर सब्सटेंस? प्योर मतलब प्योर प्योर सब्सटेंस वो सब्सटेंसेस होते हैं जैसे हमारे आसपास बहुत सारे मैटर हैं, लेकिन सेम वैरायटी ऑफ मेटल्स जिनका कंपोजिशन सेम है और जिनको जो कंपोजिशन कभी चेंज नहीं हो सकता और जिनकी प्रॉपर्टीज भी सेम है, उनको हम कहते हैं प्योर सब्सटेंसेस। तो इनमें भी प्योर सब्सटेंस को भी हमने फर्दर डिवाइड किया है। इनमें कंपोजिशन सेम रहता है और आप इनमें सेपरेशन बाउंड्रीज नहीं होती, दैट मीन्स आप आसानी से उसको सेपरेट नहीं कर सकते, इस तरह से बने होते हैं। जैसे अगर हम बात करें, इनमें दो टाइप पढ़े थे हमने प्योर में, एक एलिमेंट्स और एक कंपाउंड्स। तो एलिमेंट्स क्या है? एलिमेंट्स क्या होते हैं? जैसा पहले पढ़ाया जाता था या पहले एक डेफिनेशन बनती थी कि एलिमेंट्स वो होते हैं जो एक ही तरह के एटम से मिलकर बने हैं, जो एक ही तरह के सेम एटम से मिलकर बने होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? एलिमेंट्स कहते हैं। मतलब एक ही रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा, सारे एटम सिमिलर होंगे। लेकिन जब से आइसोटॉप्स की डिस्कवरी हुई है, आइसोटॉप्स क्या है काफी बच्चों को पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता है तो हमारा एक और वीडियो आपको मिल जाएगा, उसमें अब हम आइसोटॉप्स और एटम्स को पूरा इसका स्ट्रक्चर वगैरह कैसा है सब हम डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल अभी हम एलिमेंट्स पे फोकस करते हैं। एलिमेंट्स का मतलब होता है कि एलिमेंट्स, जब तक पहले तो ये डेफिनेशन थी कि हाँ जो सेम नंबर ऑफ एटम से मिलकर बने होते हैं उनको एलिमेंट्स कहते हैं, एक ही एटम से मिलकर बने होते हैं। लेकिन जब से आइसोटॉप्स की डिस्कवरी हुई है तब से नई डेफिनेशन आई है, इसकी मॉडिफाइड डेफिनेशन ये कहती है कि एलिमेंट्स वो एक इंडिविजुअल पार्टिकल्स होते हैं जिनको पीरियोडिक टेबल में एक जगह मिली, फिक्स पोजीशन मिला है, जिनका कोई एटॉमिक नंबर होता है और उनको फर्दर डीकंपोज नहीं किया जा सकता। दैट मीन्स आप जो भी पीरियोडिक टेबल में पढ़ते हैं, जो आपने पढ़े हैं, वो सारे एलिमेंट्स हैं, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, ये सारे के सारे क्या है? एलिमेंट्स हैं। तो एलिमेंट्स की जो न्यू डेफिनेशन है वो क्या कहती है? एलिमेंट्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनको पीरियोडिक टेबल में एक फिक्स पोजीशन मिली है, जिसको फर्दर आप डीकंपोज नहीं कर सकते और इनका एक फिक्स एटॉमिक नंबर होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एलिमेंट्स की। तो एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में आपको देखने को मिल जाएंगे, अराउंड 118 एलिमेंट्स होते हैं, जिसमें से 88 एलिमेंट्स नेचुरल है और बाकी के सारे आर्टिफिशियल है।
तो जो नेचुरल एलिमेंट्स हैं, इन एलिमेंट्स में अगर हम बात करें कि सबसे हेवीएस्ट और सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट कौन सा है, तो अगर हम बात करते हैं लाइटेस्ट एलिमेंट, तो लाइटेस्ट एलिमेंट है हाइड्रोजन, जिसका मास नंबर 1 और एटॉमिक नंबर भी 1। और अगर हम हेवीएस्ट की बात करते हैं तो सबसे हेवीएस्ट होता है यूरेनियम 92, यहां लिखते हैं हम एटॉमिक नंबर और ये हो गया मास नंबर। तो ये एलिमेंट्स की। अब कौन सा एटम मोस्ट एबोंडेंट एटम्स है? मोस्ट एबोंडेंट का मतलब है जो सबसे ज्यादा अमाउंट में मिलता है। अगर यहां पे कंफ्यूज नहीं होना है, दो तरह से पढ़ेंगे, एक हम पढ़ेंगे मोस्ट एबोंडेंट एलिमेंट्स इन अर्थ क्रस्ट और एक पूरे यूनिवर्स में। तो वैसे तो बहुत सारे 88 एलिमेंट्स हैं, उसमें से सिर्फ 10 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो अर्थ क्रस्ट में 99% मिलते हैं और बाकी के सारे जो कंपोजिशन है वो बनाते हैं। तो अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा मिलने वाला, अर्थ क्रस्ट में सबसे एबोंडेंट एलिमेंट जो है वो है आपका ऑक्सीजन, अराउंड 49.5% मिलता है। जो सेकंड एबोंडेंट एलिमेंट है वो आपका है सिलिकॉन। थर्ड की बात करें तो एल्यूमिनियम, उसके बाद आयरन, उसके बाद सोडियम। तो ये मोस्ट एबोंडेंट एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट, अर्थ के क्रस्ट में ये सबसे ज्यादा मिलते हैं। लेकिन अगर आपको ये पूछ लिया जाए कि यूनिवर्स के अंदर सबसे मोस्ट एबोंडेंट एलिमेंट कौन सा है, तो यूनिवर्स की बात कर रहे हैं हम, तो मोस्ट एबोंडेंट एलिमेंट होगा हाइड्रोजन, 90% मिलता है। और 9% सेकंड एबोंडेंट एलिमेंट होता है हीलियम। और बाकी सारे कंपाउंड्स, बाकी सारे एलिमेंट्स 1% कंपोजिशन में होते हैं। तो ये जनरल बात थी। अगर हम यहीं पे एक और चीज देखें, हमने कहा था आर्टिफिशियल एलिमेंट्स बनते हैं, तो आर्टिफिशियल एलिमेंट में पहला आर्टिफिशियल एलिमेंट कौन सा है? तो पहला आर्टिफिशियल एलिमेंट है टेक्नीडियम। टेक्नीडियम इज द फर्स्ट आर्टिफिशियल एलिमेंट जो बना था कैलिफोर्निया की यूनिवर्सिटी में। तो ये बात हुई एलिमेंट्स की, कौन सा भारी है कौन सा हल्का है। अब बात करते हैं नाम की। नाम कैसे पढ़े? आप सबके निकनेम तो होंगे, वैसे ही एलिमेंट्स को भी निकनेम दिए गए हैं, लेकिन साइंस में निकनेम को भी नाम दिया गया है। यानी साइंटिफिक लैंग्वेज में कहें निकनेम, तो वो निकनेम कहलाते हैं सिंबल। तो इनके जो सिंबल्स हैं, हम नाम दे सकते हैं, निकनेम दे सकते हैं बाय टेकिंग फर्स्ट लेटर, बाय टेकिंग फर्स्ट लेटर, इनके नाम का फर्स्ट लेटर यूज करके। जैसे आपने देखा होगा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को हम लिखते हैं H, ऑक्सीजन का लिखते हैं O, कार्बन का लिखते हैं C। तो ये इस तरह से इनको निकनेम दिए जाते हैं। दूसरा तरीका है कि हम एक लेटर का फर्स्ट लेटर लें और इसके साथ ही दूसरा लेटर भी साथ में लें। क्यों? जैसे देखिए यहाँ है हाइड्रोजन, अब हीलियम में भी H आ रहा है, तो कंफ्यूजन हो जाते हैं। तो कुछ एलिमेंट्स के नाम में फर्स्ट लेटर और एक अनदर लेटर और लिया गया है, जैसे कि हीलियम He, क्लोरीन Cl। देखो अगर इसको भी C लिखते क्लोरीन को, तो कार्बन और क्लोरीन में कंफ्यूजन हो जाता, तो इसको एक और लेटर ले लिया Cl, क्लोरीन। इसी तरह से बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। तीसरा तरीका होता है कि बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनके उनके लैटिन नेम या जर्मन नेम दिए जाते हैं। तो लैटिन नेम और जर्मन नेम किस किस को दिए गए? जैसे सोडियम, सोडियम की स्पेलिंग होती है SODIUM, लेकिन इसको नाम यानी जो इसका सिंबल है, इसका निकनेम है, वो है Na। क्यों है? क्योंकि इसका जो लैटिन नेम है वो होता है नेट्रियम। लैटिन नेम नेट्रियम होता है, किसका? सोडियम का। पोटेशियम का कैलियम, ये पोटेशियम का सिंबल है। गोल्ड को कहते हैं Au, ऑरम। गोल्ड को सिंबल है Au, इसका लैटिन नेम है ऑरम। क्या नाम है लैटिन नेम? ऑरम। मर्क्यूरी को हम लिखते हैं Hg। भरा जाता है ना, आपने देखा होगा मर्क्यूरी को, तो टेम्परेचर रीडर करते हो तो टेम्परेचर रीड करते हैं तो थर्मामीटर के अंदर। तो मर्क्यूरी का जो लैटिन नेम है वो है हाइड्रोजीनियम। क्या नाम है? हाइड्रोजीनियम। और उसके बाद जो लैटिन नेम हम बात करते हैं सिल्वर की, तो सिल्वर का लैटिन नेम है अर्जेंटिनम। इस तरह से आयरन, आयरन का हम सिंबल लिखते हैं Fe, फेरम। तो ये इसका लैटिन नेम है।
लेकिन जो टंगस्टन है, टंगस्टन का जो सिंबल दिया गया है वो है W, और यहां वॉल्फ्रेम इसका जर्मन नेम है, लैटिन नेम नहीं है। मतलब इनको या तो जर्मन नेम दिए गए हैं, उनका जो फर्स्ट लेटर लिया गया, या लैटिन नेम का। तो जो टंगस्टन है उसमें W, ये जर्मन नेम है इसका। तो यहां ये बात होगी एलिमेंट्स की। अब अगर हम बात करते हैं कंपाउंड्स की, लेकिन जो कंपाउंड्स या जो एलिमेंट्स हैं इनमें हम बार बार पढ़ते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी, तो ये क्या भला है फिजिकल प्रॉपर्टी? काफी बच्चे ऐसे हैं, मुझे पता है, जिनको ये नहीं समझ में आता कि कौन से फिजिकल प्रॉपर्टी और कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज है। यानी जिसके कंपोजिशन में जो चेंज आ रहा है उसको अगर आप ऑब्जर्व कर सकते हैं तो वो फिजिकल प्रॉपर्टी है, और जिसको ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता वो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। जैसे फिजिकल प्रॉपर्टी में बात करें तो ये दो तरह की होती है, एक होती है इंटेंसिव और एक प्रॉपर्टी होती है एक्सटेंसिव। इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टीज होती है जो डिपेंड नहीं करे क्वांटिटी पे, यानी जो क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती, ऐसी प्रॉपर्टियां इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहलाती है। जैसे कि कलर, किसी भी मेटल कंपाउंड्स या एलिमेंट्स का कलर ले लीजिए, तो कलर चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, कलर वही रहेगा। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट फिक्स होता है, चाहे वो कम क्वांटिटी में आपने अमाउंट लिया या ज्यादा अमाउंट में। जैसे पानी थोड़ा लिया तब भी 100 डिग्री पे बॉईल हो रहा है, कम लिया ज्यादा लिया तो भी 100 पे। अगर आप फ्रीज कर रहे हैं पानी को तो वो भी 0 डिग्री पे ही फ्रीज होगा, आइस में कन्वर्ट होगा। तो ऐसी क्वांटिटीज जो मतलब जो क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करे, ऐसी प्रॉपर्टी को हम इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं। और जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है वो प्रॉपर्टी होती है जो क्वांटिटी पे डिपेंड करती है। तो क्वांटिटी पे डिपेंड करने वाली, जैसे मास बढ़ेगा, ज्यादा ले लिया तो वॉल्यूम बढ़ेगा। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होती है। एनर्जी, क्वांटिटी बढ़ने पर प्रॉपर्टी भी डिपेंड कर रही है उस पर, कम या ज्यादा, तो ये प्रॉपर्टियां क्या होती है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। अब बात अगर हम करें कंपाउंड्स की, तो कंपाउंड्स क्या है? कंपाउंड्स आर कंबाइनिंग कैपेसिटी, मतलब जो एलिमेंट्स जो कंबाइन फॉर्म में मिलते हैं उनको कंपाउंड्स कहते हैं। लेकिन जो कंपाउंड्स हैं उनको आप फर्दर क्या नहीं कर सकते, मतलब आसानी से सेपरेट नहीं कर सकते, तो ऐसों को हम बोलते हैं कंपाउंड्स। इनकी भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है जिनको हम देख लेते हैं। कंपाउंड्स हमें पता है, कंपाउंड्स क्या होते हैं? जो एक फिक्स प्रोपोर्शन में होते हैं और कंबाइन होते हैं एलिमेंट्स। एक फिक्स प्रोपोर्शन में जो एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं उनको हम कंपाउंड्स कहते हैं। जैसे HCl, जैसे H2O, NaCl, ये सारे कंपाउंड्स हैं। अब ये जो कंपाउंड्स हैं इनकी और कुछ प्रॉपर्टीज होती है, जैसे प्रॉपर्टीज है डेलिक्वेसेंस। डेलिक्वेसेंस का मतलब होता है कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं, अगर आप उनको हवा में, एटमॉस्फेयर में खुला रखोगे, एक्सपोज करके रखोगे, तो वो एटमॉस्फेयर के मॉइस्चर को क्या करेगा? ले लेगा और वेट हो जाएगा, गीला हो जाएगा। तो ऐसी प्रॉपर्टीज को हम क्या कहते हैं? डेलिक्वेसेंस। और ऐसे कंपाउंड्स को हम कहते हैं डेलिक्वेसेंट। सेकेंड जो आता है आपका, इसमें आप एग्जांपल देख सकते हैं, NaOH वगैरह है। सेकेंड जो आता है हाइग्रोस्कोपिसिटी। हाइग्रोस्कोपिसिटी में क्या होता है कि कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिनको अगर आपने एटमॉस्फेयर में खुला रखा तो या तो अपने हाइड्राइड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं या हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं, जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड। जो एफ्लोरोसेंस है, ये ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसके अंदर एलिमेंट्स क्या होता है कि अभी तो वाटर को एब्जॉर्ब किया जा रहा था और ये वाटर मॉइस्चर को क्या करेंगे? रिलीज करेंगे और अपने ऊपर एक पाउडरी लेयर बना लेते हैं। ऐसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं एफ्लोरोसेंस। दैट मीन्स यहाँ वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव होंगे, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव करके, यानी हाइग्रोस्कोपिसिटी क्या होगी कि ये क्या करेंगे? उसको अपने एब्जॉर्ब कर लेंगे और हाइड्राइड या हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। जबकि डेलिक्वेसेंस में क्या होता है? सिर्फ वेट हो जाते हैं। ऐसी प्रॉपर्टीज होती है। नेक्स्ट आता है हार्डनेस। हार्डनेस जो है वो जनरली जो मेजर की जाती है उसकी महो यूनिट होती है, महो में मेजर की जाती है। इस करेक्ट से हम पता लगा सकते हैं कि कौन ज्यादा हार्ड है और कौन सा कम हार्ड है। सबसे हार्डेस्ट जो कंपाउंड्स है वो डायमंड है और सबसे कम टैल्क है। तो
ये सारी बात थी कंपाउंड्स की जनरल प्रॉपर्टीज, जनरल वर्ड्स, जो जनरली आप जब बुक्स पढ़ेंगे उसमें ये वर्ड्स आएंगे, तब आपको कंफ्यूजन ना हो। अगर हम मिक्सचर्स की बात करें तो मिक्सचर भी हमने दो पढ़े थे, होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस। हेटेरोजीनियस मिक्सचर्स वो मिक्सचर्स होते हैं जो आप आसानी से सेपरेट नहीं कर सकते, मतलब आप उन दो मिजिबल लिक्विड्स होते हैं, आसानी आपस में मिल जाएंगे और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे पार्टिकल्स। जैसे पानी और शक्कर यानी वाटर प्लस शुगर एक होमोजीनियस मिक्सचर है, तो ये आप यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। आप अगर दूध में भी पानी शक्कर मिलाएं और आप उसको टेस्ट करें तो हर शिप में हर बार एक ही टेस्ट आता है, तो ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेकिन उसको अच्छे से मिक्स करना, ऐसा नहीं आपने मिक्स नहीं किया और बोला कि मैम ने बोला था कि अच्छे से मिक्स हो रहा था सब जगह यूनिफॉर्म, कि कहीं मीठा लग रहा है, लास्ट में मीठा लग रहा था। यूनिफॉर्मली तब कब होगा, जब आपने उसको अच्छे से मिक्स किया, मिक्सचर बनाया, उसके बाद यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है, ऐसे मिक्सचर्स को होमोजीनस मिक्सचर कहते हैं। और हेटेरोजीनस मिक्सचर्स क्या होंगे, जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते, जैसे कि सैंड में आयरन पार्टिकल्स मिक्स हो जाते हैं। अब अगर आप उठाएंगे तो जरूरी नहीं है हर बार आपके हाथ में उतनी ही आयरन पार्टिकल्स आए, या हम कह सकते हैं ऑयल प्लस वाटर, उसके ऊपर आप देखिए ऑयल की एक लेयर बन जाती है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते हैं। तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि जो होमोजीनस मिक्सचर्स होते हैं वहां पे एक और वर्ड आता है आइसोट्रॉपिक। आइसोट्रॉपिक मतलब हर जगह से उसकी प्रॉपर्टी सिमिलर है, और एन आइसोट्रॉपिक दैट मीन्स डिफरेंट कंपोजिशंस, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते, डिफरेंट प्रॉपर्टी होती है अलग अलग जगह पे, अलग अलग पार्ट ऑफ उस मिक्सचर्स में। तो ये सारा का सारा जनरल था। नेक्स्ट में हम कुछ लॉस पढ़ेंगे और कुछ लॉस पे क्वेश्चंस करेंगे, जो 5 लॉ दिए गए हैं। लेकिन जाते जाते मैं आपको जरूर ये बताऊंगी कि फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है, लॉयसर है। फादर ऑफ केमिस्ट्री इज लॉयसर। नेक्स्ट हम कुछ लॉस पढ़ेंगे, लॉस को पढ़ने के बाद हम कैसे एटॉमिक नंबर, मास नंबर, ये सारा हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो स्टे ट्यून, और अगर अच्छा लगे तो हमें एनकरेज करने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बाय, हैव अ नाइस डे।